तो हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, उसके कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इसका, खासकर मेडिकल में उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ देता है। तो हम लोग कहां तक पहुंचे थे, पहले लिख दे रहा हूं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो हम लोग वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर से मैं लिख भी दे रहा हूं। तो पहले हम लोग देखते हैं अब कैसे ऐसे डिस्क होगा ना, जैसे 1 रुपया आपका होता है ना, 2D स्ट्रक्चर होगा और चार्ज जो होगा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो इसके केस में सिग्मा हम लोग डिफाइन करते थे, तो अभी मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। बोर्ड पे अब कैसे दिखाऊं अभी। और इस पे चार्ज है आपका, क्या है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बताया था, है ना। सिग्मा का क्या होगा इस केस में, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो चलो सिग्मा, सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो पहले इसको बना देता हूं। मान लेते हैं टोटल चार्ज इस पे क्यू है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, और इसका एरिया रेडियस मान लेते हैं आर है, ये डिस्क है आपका, इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आपको, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग देखे थे सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है आपका, है ना। मतलब यहाँ पर चार्ज है और एरिया के जगह क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मतलब इस पे अगर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहें हम लोग, तो क्या करते हैं, सिग्मा में उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो क्या निकल जाता है, टोटल चार्ज निकल जाता है, क्या निकल जाता है, टोटल चार्ज। वैसे ही एक कंसेप्ट आएगा इसमें कि स्मॉल एरिया पर स्मॉल चार्ज होगा, उसको डीक्यू बोलेंगे। और डीक्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। सिग्मा तो कांस्टेंट है ही, यही केस लेके चल रहे हैं, सिग्मा से उसके एरिया, एरिया क्या होगा, स्मॉल एरिया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल चार्ज निकल जाएगा। और कल इसके पिछले क्लास में देखे थे, वो स्मॉल चार्ज क्या होगा, कंसिडर रिंग का चार्ज होगा, है ना। और उसके कारण इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है और इंटीग्रेट कर देना है, यही तो था आपको, है ना। 1 मिनट रुक जाओ। तो यही पर था। अब चलो हम लोग क्या करते थे, देखे थे, एक कंसीडर रिंग लेते थे, तो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस चलते थे, स्मॉल आर रेडियस का एक ऐसे कंसीडर रिंग लेते थे, है ना। और थोड़ा सा और आगे चलते थे डी आर, है ना, और ऐसे एक रिंग काट लेते थे। इस रिंग के कंसीडर रिंग, हाँ, यहाँ पर जो चार्ज होगा, है ना, उसको डी क्यू चार्ज बोलते थे, यही बोलते थे कि नहीं। और याद रखना डी आर बहुत स्मॉल स्मॉल होगा, है ना, डी आर बहुत बहुत स्मॉल, तो इसको रिंग के तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और ये बोर्ड पर मैं कैसे बताऊं आपको, ये ऐसे डिस्क रखा गया है, तो इसके सेंटर से आर रेडियस का अगर रिंग काटेंगे ऐसे, तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी होगा, यहाँ से कोई पॉइंट पी होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण जो होता है वो लिख देंगे। और चूंकि ये स्मॉल चार्ज है, तो स्मॉल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अब पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, है ना। ऐसा ऐसा रिंग आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक फैला होगा, ऐसा ऐसा कंसिडरिंग होगा कि नहीं। और सबके कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बाहर की तरफ एक्सिस पे, है ना। यहां तक गए भी थे। तो चलो, तो मैं बताया था कि इस पे चार्ज कैसे निकालेंगे, तो क्या करो, इसको कैंची से ऐसे काट दो और इसको ऐसे, स्ट्रिप है ना ये, तो इस पे जो चार्ज है उसको डीक्यू चार्ज हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीक्यू चार्ज बोलेंगे। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बोलो तुम, 2 पाई आर नहीं हो जाएगा, और ये जो चौड़ाई है ये क्या हो जाएगी, डी आर। तो इसका एरिया जो होगा स्मॉल एरिया होगा, उसको डीए बोलेंगे।
तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिख देते हैं, 2πr इंटू dr लिख देते हैं, है ना। और इस पे जो चार्ज होगा उसको dq चार्ज बोलेंगे। चार्ज स्मॉल एरिया पर जो चार्ज होगा, स्मॉल एरिया पर जो चार्ज होगा उसको dq बोलेंगे, है ना। और ये कंसीडर रिंग पर जो चार्ज होगा उतने के बराबर होगा, है ना। तो चलो ये तो dq हम लोग को निकालना है, तो सिग्मा तो कांस्टेंट नहीं है, मैं बोला था सिग्मा से उसके एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाता है। स्मॉल एरिया पर स्मॉल चार्ज, तो स्मॉल एरिया कितना है, dA है। यहाँ पर चलो सिग्मा, और ये हो जाएगा 2πr dr आपका हो जाएगा। यहाँ पर तो dq है कि नहीं, ये चार्ज आ गया कंसीडरिंग। और आपको निकालना है ये डिस्क का जो सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है, तो एक्सिस से सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर एक्सिस पर कोई पॉइंट पी होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिख देना है। तो चलो ये है, इसको मिटाता हूं फिर से बनाता हूं। एक मिनट नवनीत, बस 2 मिनट रुक जाओ, अकेले हो। नवनीत आवाज जा रही है? यस सर, आ रही। ओके ओके चलो, तो अब देखते हैं। तो हम लोग अब ये बोर्ड पे ऐसे दिखाए होंगे, ऐसे डिस्क है ना, और यहाँ से स्मॉल आर रेडियस, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक कंसीडर रिंग है, उसके कारण आपको क्या करना है, इसके सेंटर से पास करता हुआ जो एक्सिस है ना, इसके एक्सिस पर ही कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो डीक्यू चार्ज के कारण, है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि रिंग ऐसे है और एक्स डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो रिंग के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 1/4πε0। क्यू के जगह यहाँ डी क्यू है कि नहीं, स्मॉल एरिया पर डी क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर डी क्यू लिखेंगे। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, और बटा में क्या लिख देंगे, क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस लिखते थे ना, स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, इसके पावर में 3/2 हो जाएगा, यही लिखते थे। ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही कंसीडर रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला होगा, तो छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐड होते हुए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो चलो, तो यहाँ पर डीई है और ये है, एक बार लिख दे रहा हूं, 1/4πε0। डी क्यू के जगह इस टर्म को लिख सकते हैं सिग्मा 2πr, और है आपको dr है, ठीक है। यहाँ x है और बटा में क्या हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर में 3/2 है।
अब चलो सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, है ना। एक्स इस ऐसे है डिस्क, कैसे समझना है ना। और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर ये पॉइंट पी लिए है, मतलब एक्स भी क्या है आपका कांस्टेंट है। चलो तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर पहले कर लेते हैं। तो सिग्मा 2 पाई एक्स ये सब बाहर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी बाहर हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा आपका, बोलो तो आर डी आर हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में कितना है, बोलो तो 3/2 है। यहाँ डी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कंसिडरिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला होगा। तो चलो जब r इज इक्वल टू 0 होगा तो कंसिडर रिंग होगा ही नहीं, तो यहाँ पर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो 0 होगा। और ऐसे ही कंसिडरिंग बढ़ते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब r का वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, है ना। यही होगा कि नहीं, स्मॉल r ही पर तो लिमिट लगा सकते हैं, है ना। Yes. तो सारे चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर, जो पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, डिस्क के से एक्सिस पे लाई कर रहा है, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो चलो तो हम लोग देखते हैं डीई। अच्छा इधर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल तो ई आ जाएगा। चलो ई इज इक्वल टू यहाँ पर है सिग्मा 2 पाई एक्स, अब बटा में कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर का वैल्यू 0 से आर का वैल्यू कैपिटल आर, और ये आर डी आर है। अच्छा इसको ऊपर ले जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में -3/2 लिख सकते हैं, बोलो तो। Yes, sir. ये डी आर यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि समझाना है मुझे। अब क्या होगा ना, आप अगर इंटीग्रेशन करने जाएंगे यहाँ पर कुछ साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कुछ पुट करेंगे, फिर लिमिट चेंज करेंगे तो टाइम लगेगा। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का, याद रखना कि मान लेते हैं इसके पावर में कुछ है, याद रखना है इसके पावर में कुछ है, और इसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बगल वाला टर्म से कुछ मैच कर रहा है। अच्छा इसमें वेरिएबल क्या है, आर ना R. है, स्मॉल आर है। तो Yes. चलो इसका डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। प्लस इसका क्या होगा 2r dr नहीं हो जाएगा। Yes. देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो r dr पर बैठ रहा है, 2 का माजरा है, 2 का माजरा है तो ये 2 अंदर ला सकते हैं। Yes, sir. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो सिग्मा पाई एक्स और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r का वैल्यू 0 से r का वैल्यू कैपिटल R, ये 2 अंदर लगा दीजिए तो 2r dr हो गया। और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस आर स्क्वायर के पावर में -3/2 है, यही है। तो एक चीज बताना चाह रहा था, समथिंग के ऐसे हो, ऐसे फॉर्मेट में हो, और इसके पावर में कुछ हो, लेकिन इसके अंदर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करने पर ये फिट बैठ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. चलो तो देखो तुरंत हो जाएगा, लिमिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इस पे बैठ गया तो इसका फॉर्मूला होता है, ये तो बाहर वाला टर्म लिखो सिग्मा पाई एक्स और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखो कहा जाता है जो ये वाला टर्म है ना, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। और इसके पावर में क्या होगा -3/2 है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए, और बटा में ये वाला n+1 लिखते हैं ना, तो n+1 लिख दीजिए, यही होगा आपको, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अगर इस फॉर्मेट में बैठ रहा है, तो याद रखना, नहीं तो चेंज करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, और बटा में क्या हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखो -1.5 है, -3/2 और 1 है तो -1/2 आ जाएगा। Yes, sir. यहाँ जाएगा, 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, बोलो तो। अच्छा Yes. यहाँ पर देखो, अच्छा लिमिट लगा देंगे, आर का वैल्यू 0 से कैपिटल आर तक, वो लगा देंगे बाद में। या भी देखो यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो एक्स स्क्वायर
अब प्लस आर स्क्वायर के पावर में कितना हो जाएगा बोलो, -1/2 नहीं हो जाएगा। यस सर। तो कहाँ से ये देखो माइनस ये हो जाएगा, अगर 2 कटाएं तो -σx/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 1/√x² प्लस आर स्क्वायर। अच्छा Yes, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर का वैल्यू 0 से आर का वैल्यू कैपिटल आर, यही तो है। यस ये हो जाएगा -σx/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको अपर लिमिट को पुट करो, इसमें पुट करोगे ना, ये वेरिएबल है ना, तो 1/√x² प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, फिर माइनस देते हैं, इस आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1/√x², तो 1/x हो जाएगा। यस तो ये हो जाएगा, अगर निगेटिव साइन अंदर ले जाओगे तो σx/2 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा 1/x और माइनस 1/√x² प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यस अब चलो इस x को अंदर ले जाओ, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट ये x आएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये x अंदर जाएगा तो x/√, क्या हो जाएगा, x² प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको P पॉइंट पर आ जाएगा, और किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, तो ये याद रखना। आप चलो जो मेन रिजल्ट है उसको याद रखो। तो एक इंटीग्रेशन का भी फॉर्मेट यहाँ सीखें। तो याद रखना कि यहाँ पर एक डिस्क है, ऐसे अब बना रहा हूं, इस पे चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और इसका ये एक्सिस है, तो इसके सेंटर से ये ऐसे डिस्क है ना, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा, अमाउंट याद रखना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, x/√x² प्लस आर स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा। अब बाहर के तरफ होगा, इसमें निगेटिव चार्ज होगा तो इतने ही अमाउंट का होगा, और अंदर के तरफ होगा। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। तो चलो, तो ये याद रहेगा नवनीत। तो एक बार और लिख दे यस रहा हूं, देखो जितना हो सके याद भी रखो, प्रैक्टिस भी करो, है ना, साम दाम दंड भेद अप्लाई करोगे तभी जा करके ये सब एग्जाम निकलेगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट से आएगा आपको मेडिकल में क्वेश्चन। ये डिस्क है, तो इसके सेंटर से पास करता हुआ जो एक्सिस है, एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और अमाउंट हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बाई क्या हो जाएगा, √x² प्लस आर स्क्वायर। इसमें क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा एप्सिलॉन नॉट यहाँ दिया हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है, डिस्क कहाँ पर प्लेस है, एयर में प्लेस्ड है। अच्छा एक्स क्या है ना, सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है, और ये P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग है, आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द डिस्क, है ना, रेडियस ऑफ द डिस्क है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसी में आपको आ जाता है ना, केसेस आ जाते हैं, ये पूछेगा मेडिकल में, लेकिन फॉर्मेट याद रहेगा तब ना, आपको रिजल्ट याद रहेगा तब ना। इसमें पूछ देगा, अच्छा इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बता दीजिए। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब ये P पॉइंट इसके सेंटर पे आ जाए, तो x क्या हो जाएगा, है ना, एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, है ना, x का वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 यहाँ और ऊपर पुट करेंगे तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, तो e का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 बटा में ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यस तो सर। r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया कि नहीं, यस सर। मतलब सेंटर पर कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ कुछ याद आ रहा है,
प्लेन सीट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, आप तो 12 में पढ़े भी होंगे बहुत, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, प्लेन सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। सेंटर पर इस डिस्क के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे थोड़ा इसमें बढ़ते हैं। अब केस 2 आते हैं। केस 2 में है कि ये डिस्क है, आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, इसके सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस है। अच्छा, ये जो पी पॉइंट था जिसके लिए डिराइव किए गए थे, मतलब उसमें आपको 100 और आर कंसिडरेबल था। क्या था? कंसिडरेबल था। याद करो, हम लोग क्या कहते हैं कि सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस हो, एक्सिस पर कोई पॉइंट पी हो, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हो, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ फील्ड होगा, और फील्ड का अमाउंट कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। यही तो पढ़ते हैं। तो याद रखो, यही सब चीज ध्यान दो। इसमें जो एक्स और आर है ये कंसिडरेबल है, मतलब ये जो पी पॉइंट होगा बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं होगा, मतलब ठीक ठाक पोजीशन पर ये पॉइंट होगा, है ना। मतलब मान लेते हैं आर का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक्स का भी वैल्यू वैसे ही आसपास 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता आर को और एक्स को, है ना, ऐसा करना है। तो सेंटर पर तो देख ली। अब यहां से दो केसेस निकल के आते हैं। एक केसेस निकल के आता है कि ये जो पी पॉइंट हो बहुत ज्यादा दूर हो, इंफिनिटी पर भी नहीं हो, बहुत ज्यादा दूर हो, उसका केस पहले देख लेते हैं। तो कहा जाएगा जो पी पॉइंट हो बहुत ज्यादा दूर हो, तो सेंटर से जो, इसका मतलब क्या है, जो एक्स है मच मच ग्रेटर देन आर हो जाएगा कि नहीं? इंफिनिटी पे भी नहीं ले जा रहा हूं इस पी पॉइंट को, मतलब बहुत बहुत ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है जो इंफिनिटी पे हो जाए, मतलब ये एक्स ज्यादा ज्यादा है आर के कंपेरिजन में, है ना। पहले इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यही आपका एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपको 1 माइनस, अच्छा एक्स बहुत ज्यादा दूर, इसको अंदर में ले आ सकते हैं। देखो तो 1 बाई अंदर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स। अच्छा ऐसे करो ना, एक्स ऊपर में है और नीचे से क्या करो, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? देखो तुम। यस सर। अच्छा ये रूट से एक्स निकलेगा बाहर तो ऐसे आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, तो ये देखो ये तो एक्स और बाहर निकलेगा तो एक्स तो गायब हो जाएगा, तो 1 बाई रूट अंडर कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये होगा। अब चलो बहुत ज्यादा दूर ये रहता, अगर इंफिनिटी पर तो कुछ करते हम लोग, है ना, कुछ करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो तो अभी ये बाइनोमियल पर कुछ बैठ सकता है। चलो पहले इसको ऐसे करो, ई क्या भाई ऐसे ही होगा ना, देखो ना। यस सर सही। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाइनोमियल पर पहले बैठाओ 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के पावर में -1/2 लिख सकते हैं। यस सर। तो ई का वैल्यू हो जाएगा, अगर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन को तोड़ा जाए तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये 1 माइनस, देखो यहाँ पर बहुत स्मॉल टर्म होता है, तो देखो आर ये एक्स बहुत ज्यादा है तो ये बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, 2 टर्म तक लगाएं तो क्या हो जाएगा 1, ये माइनस यहाँ आ जाएगा कि नहीं, 1/2 आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस अंदर में जाएगा तो ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा कि नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
और क्या हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, देखो ना यस आ सर। जाएगा कि नहीं। अब इसको थोड़ा संभालते हैं हम लोग। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट यहाँ पर क्यू बाई, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, सिग्मा है तो सिग्मा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो 2 एप्सिलॉन लिखो, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आर स्क्वायर बटा में क्या है 2x स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गायब हो जाएगा, यस सर। तो यहां से सजा के लिख लो, तो ये Q और बटा में क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर है कि नहीं। देखो Yes, sir. कितना शानदार रिजल्ट आ गया, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में क्या आ गया बोलो, X square. स्क्वायर आ गया कि नहीं। मतलब Yes. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये P पॉइंट यहाँ से बहुत P पॉइंट थोड़ा दूर हो, ज्यादा दूर हो, है ना, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, ऐसा लगेगा कि सारा का सारा जो चार्ज इस पे है इसके सेंटर पर पड़ा हुआ है, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है और पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ है, मतलब सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर प्लेस माना जाएगा, है ना। मतलब एक्स लाइक पॉइंट चार्ज ना, कैसे एक्ट करेगा, एक्स लाइक पॉइंट चार्ज, एक्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, है ना, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो अब चलो, मतलब जो पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है वही लिख देंगे, ठीक है। अब चलो इसी में अब पूछा जा रहा है, जब पॉइंट चार्ज का फील्ड है, अब कहा जाएगा कि यहां से इंफिनिटी डिस्टेंस पे, मतलब पी पॉइंट इंफिनिटी पे होगा, तो एक्स का वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग बाय इंफिनिटी तो जीरो हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. क्या हो जाएगा 0. बोलो, 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा आपका। तो इंफिनिटी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो 0. आपको आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका, मतलब इसके सेंटर पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, कंसीडर है, तो ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं वो वाला लग जाएगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बहुत ज्यादा दूर हो तो पॉइंट चार्ज वाला फील्ड हो जाता है, इंफिनिटी पर क्या हो जाएगा, जीरो 0. आपका हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें एक और चीज आ जाता है, जो सीट वाला केस पढ़ते थे, अगर रेडियस इसका इस एक्स के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हो, मतलब यहां से देखेंगे तो लगेगा कि इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब इनफाइनाइट सीट वाला केस हो जाएगा। यही डिस्क को अगर इनफाइनाइट के फॉर्म में अगर बदलना चाहें तो क्या अप्रोक्सीमेशन यूज किया जाएगा, कि जो रेडियस होगा इसका ये मच मच ग्रेटर देन एक्स हो, क्या हो, मतलब रेडियस भी बहुत बड़ा है ना, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ सीट पड़ा हुआ है, इससे कुछ डिस्टेंस पर आपको कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो देखना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सीट वाला आ जाएगा। ऐसे देखेंगे तो लगेगा इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, तो इनफाइनाइट सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिस्क कब दिखेगा नहीं, है ना, कब, जब आर मच मच ग्रेटर देन एक्स होगा तब। मान लेते हैं इस बॉडी को देख लो और यहां से देखोगे तो लगेगा ऊपर भी चार्ज है नीचे भी इधर भी, तो इसके कहीं से भी लेंगे परपेंडिकुलर, तो कहीं से लेंगे तो इधर भी कोई काउंट नहीं है उधर भी कोई काउंट नहीं है ना, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना, तो बाहर की तरफ होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, देखना आ जाएगा। तो इसको मिटाऊं, Yes. तो सीट का केस इसी में बता दे रहा हूं, अब फिर गॉस लॉ में तो पढ़ाऊंगा ही। अब आओ, तो व्हेन r इज मच ग्रेटर देन x, r मच ग्रेटर देन क्या है x है, तो याद रखना, तो इस केस में क्या होगा, अब ये सीट में इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इनफाइनाइट तरीके का केस हो गया, इनफाइनाइट सीट के में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसी एक्सप्रेशन में देखना अब, तो ई का वैल्यू क्या है आपका, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कोई डिस्क है ना, पहले ये वाला फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही होगा कि नहीं। अब इसी में अप्रोक्सीमेशन यूज कर दिया कि जो रेडियस है बहुत बहुत ज्यादा है ना। तो चलो इसका मतलब क्या है, r मच मच ग्रेटर देन x है, तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब r को नीचे लाने की कोशिश करो जैसे किए थे, तो 1 माइनस इसको क्या करेंगे, ये x है, r यहां से कॉमन खींचो तो रूट के अंदर में है, r स्क्वायर कॉमन खींचो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो x स्क्वायर बटा r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर +1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, x बाई r हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो इसको रूट के अंदर में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा r स्क्वायर, लिख सकते हैं नवनीत ऐसे। यस सर। चलो ये क्या करो आप, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये 1 माइनस ये तो बाहर टर्म है x बाई r, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा r स्क्वायर के पावर में -1/2 लिख सकते हैं। कोई Yes, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहे मैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा x बाई कितना r, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पर तोड़ेंगे दो टर्म का लिखो तो 1 यहाँ माइनस हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर और बटा में 2r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 है, माइनस इसमें करेंगे तो x बाई r, और फिर माइनस माइनस प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, और बटा में क्या हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो बताओ r बहुत ज्यादा है तो उनका क्यूब तो और ज्यादा होगा। x बाई r अगर r बहुत ज्यादा है तो ऑलमोस्ट 0 के अबाउट आएगा, टेंस करेगा। यस सर। तो इसका तो क्यूब है तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, छोटे टर्म का 0.5 इंटू 0.5 करो तो इंडिविजुअल से भी कम आ जाता है ना। तो ये वाले टर्म को तो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, है ना। यस सर। जो कर सकते हैं, आइए देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब आ गया 1 माइनस एक्स बाई आर, एक टर्म ये बच गया। इसमें भी देखो आर बहुत बहुत ज्यादा हो, अब इसमें और लगा दिया कि आर बहुत ज्यादा हो, है ना। इनफाइनाइट सीट का केस है, मतलब रेडियस इनफाइनाइट कर दिया गया तो एक्स बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, मतलब इनफाइनाइट सीट हो उसके नजदीक कोई पॉइंट हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा इनफाइनाइट सीट के द्वारा वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो प्लेन सीट होता है, जो इनफाइनाइट सीट होता है उस पर जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का सोर्स होता है ना। क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का सोर्स होता है। तो अब सब चीज याद हो गया, सेंटर पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। चलो जो फॉर्मूला था वो याद है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और थोड़ा और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो पॉइंट चार्ज जैसा, आप पॉइंट ही चार्ज को थोड़ा और बढ़ा देंगे इंफिनिटी, है ना। तो एक्स के जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब इंफिनिटी पर क्या हो जाएगा 0। अब एक दूसरा केस ले लिए कि अगर सीट ही को इनफाइनाइट सीट में कन्वर्ट, डिस्क को इनफाइनाइट सीट में कन्वर्ट कर दिया तो आर मच मच ग्रेटर देन एक्स लेना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसे सीट से सम डिस्टेंस पर कोई डिस्टेंस ले लें तो ये तो पता ही नहीं चलेगा, इधर भी कहीं से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लीजिए तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यस। तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे नवनीत। यस सर।